हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज। इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स लेंगे, साथ साथ चलेंगे, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट से। चलिए बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, items or objects। यानी कि ये क्या है? ये एक अरेंजमेंट है आइटम्स की, नंबर्स की या फिर ऑब्जेक्ट्स की इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, followed by followed by some rules। यानी कि भाई क्या है ये? कि ये कुछ अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है? नंबर्स की। ठीक है, किसकी अरेंजमेंट है बेटे? नंबर्स की या फिर आइटम्स की या ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं और कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी कि एक अरेंजमेंट है नंबर्स की, आइटम्स की और ऑब्जेक्ट की, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। 2 4 6 8 10 and so on, it is also a sequence। 2 4 10 18 and so on, this is also a sequence। तो सीक्वेंस कुछ भी पैटर्न हो सकता है, कोई भी पैटर्न में लिखे हुए नंबर हो सकते हैं जो एक सीक्वेंस, एक रूल को फॉलो करे। जैसे इसमें देखिए, अगर हमें अगला नंबर चाहिए तो हमें +1 करना पड़ेगा, फिर हमें +1 करना पड़ेगा, फिर हमें +1 करना पड़ेगा, फिर हमें +1 करना पड़ेगा, तो अगले नंबर आ जाएंगे। सेकेंड वाले में अगर हम इसके अंदर +2 करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा, इसके अंदर +2 करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा, इसके अंदर +2 करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा, इसके अंदर +2 करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा, इसके अंदर 2+ करते हैं तो ये नंबर आएगा, इसमें फिर 6 ऐड करते हैं तो ये नंबर आएगा, इसके अंदर फिर 8 ऐड करते हैं तो ये नंबर आएगा। कहने का मतलब है हर एक जो टर्म्स लिखी हुई है वो सब क्या है? एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसी चीज को हम बोलते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए, क्लासिफिकेशन भी किया गया है सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस को क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके से। पहला तरीका इनफाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा फाइनाइट सीक्वेंस। यानी कि सीक्वेंस 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है और दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है या फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? चलिए फाइनाइट से शुरुआत करते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस, द सीक्वेंस having definite number of terms और कह सकते हैं हम having countable terms, और कह सकते हैं हम having last term। मतलब कि फाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जिसके अंदर या तो काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं या फाइनाइट टर्म्स होते हैं या फिर लास्ट टर्म भी होता है उसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3 and so on AN। Infinite sequence, the sequence having infinite number of terms।
और हैविंग अनकाउंटेबल टर्म्स और does not have last term. So इस तरीके के सीक्वेंसेस में जिसके अंदर लास्ट टर्म नहीं हो, जिसके अंदर ऐसे नंबर्स हो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, ये सभी तरीके की जो भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आप ले सकते हैं, इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस. तो बेसिकली हमने डिफाइन किया कि सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस एक अरेंजमेंट है नंबर्स की या आइटम्स की और ऑब्जेक्ट्स की जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता हो, जो सब कुछ रूल्स को फॉलो करता हो. ठीक है, सीक्वेंस को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया. सबसे पहले इनफाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा फाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस जिसके अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होती है, या कह सकते हैं जिसके अंदर लास्ट टर्म भी होती है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनफाइनाइट सीक्वेंस की, तो वो सीक्वेंस जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, जिनके अंदर अनकाउंटेबल टर्म्स होती हैं, जिनके अंदर कोई लास्ट टर्म नहीं होती, इस ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस. लेकिन यहाँ पर बार बार बात आ रही है टर्म्स की. टर्म्स, चलिए टर्म्स के बारे में बात करते हैं. तो टर्म्स एक बार मुझे इसको ग्रैब करना पड़ेगा. टर्म्स का मतलब चल टर्म्स, तो टर्म्स of a sequence can be represented as A1, A2, A3 and so on, AN, where 1, 2, 3 and so on represents the position of the टर्म. तो ठीक है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से समझिए. टर्म्स जो है किसी सीक्वेंस की वो रिप्रेजेंट की जाती है. उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन करके AN से. और जहां पर 1, 2, 3 एंड N ये रिप्रेजेंट करते हैं इनकी पोजीशन को, यानी कि टर्म्स की पोजीशन कौन सी है. फॉर एग्जांपल अगर ये A3 लिखा है तो इसका मतलब है द पोजीशन ऑफ दिस टर्म इज थर्ड पोजीशन, यानी कि ये थर्ड पोजीशन का टर्म है. ये nth पोजीशन का टर्म है, nth पोजीशन. ठीक है, और ये सेकंड पोजीशन की टर्म है और ये फर्स्ट पोजीशन की टर्म. सो यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड n रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पोजीशन को. बहुत अच्छा, सबको समझ आया. आज हमने केवल बात करी है, अभी हमने केवल बात करी है सीक्वेंस के बारे में. जब हमें सीक्वेंस समझ आ गया तो हम इसके बाद बात करेंगे सीरीज के बारे में. क्योंकि अगर सीक्वेंस आपको समझ आ गया, सीरीज बहुत आसान है समझना. सीरीज बहुत आसान है. अगर सीक्वेंस है तो सीरीज भी है. सीरीज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इन सभी टर्म्स को ऐड करके लिख दूं तो वो बच जाती है सीरीज. यानी कि सीरीज का क्या मीनिंग होगा यहाँ पर? सीरीज A1, A2, A3 एंड सो ऑन करते हुए AN, ये बन जाएगा सीरीज. तो सीरीज भी बेटा दो तरीके से होती है. पहला फाइनाइट सीरीज, दूसरा इनफाइनाइट सीरीज. फाइनाइट सीरीज, चलिए इन सीरीज को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और फिर यहाँ पर लिखता हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज. चलिए इनफाइनाइट सीरीज, चल सीरीज, तो हम यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज. ठीक है, फाइनाइट सीरीज मतलब अगर हम ऐसी सीरीज लिखें जिसके अंदर लास्ट टर्म भी हो, यानी कि ये सीरीज कहाँ खत्म हो जाती है, जाकर n पर खत्म हो जाती है, तो ऐसी सीरीज को हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे. और अगर हम एक ऐसी सीरीज लिखें जिसमें सीरीज जो है वो कहीं ख़त्म ही नहीं होती, यानी अगर nth टर्म आगे फिर उसके आगे बढ़ती जा रही है, तो ऐसी सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे. तो बेटा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इन सभी चीज़ों का तो आप ले सकते हैं.
या फिर आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम स्टार्ट करने जाएंगे चैप्टर नंबर 9 यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज, जो नई बुक में चैप्टर नंबर 8 है। सीक्वेंस एंड सीरीज का पहली एक्सरसाइज, उसके अंदर कुछ टर्म्स फाइंड करनी है। चलिए फाइंड करते हैं उन टर्म्स को।